हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको हम बता रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम ऐसे प्रश्नों को लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, जिनमें से एक मॉडल यह है। प्रश्न यहाँ है कि पुजारी के पास 5 टोकरी फल है। कोई पुजारी है, उसके पास 5 टोकरी फल हैं। प्रत्येक टोकरी में 45 फल हैं। अब पुजारी के पास जो टोकरी है, प्रत्येक टोकरी में 45 फल हैं। पुजारी मंदिर जाते समय रास्ते में भिखारी को उतना फल दान देता है। जो रास्ते में भिखारी मिल रहे हैं उनको उतना फल दान देता है जितना कि भिखारी हैं। तो भिखारियों की संख्या ज्ञात करना है। अब भिखारी की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमारे पास देखिए 45 टोकरी में फल हैं और 5 टोकरी है, 5 25, इनका गुणा कर दीजिए, पहले फलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 45 और 5 225 है, इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो रास्ते में 15 भिखारी हैं। ये आसान है। सवाल तो बहुत बड़ा है लेकिन हल बहुत आसान है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल कर सकते हैं। कुल फल 225 हैं। प्रत्येक पुजारी को उतना फल देता है जितना भिखारी हैं। तो एक भिखारी को 15 फल देगा और 15 भिखारी हैं। इस प्रकार टोकरी का पूरा फल। इसको नोट करिए, अगला सवाल फिर हम देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा प्रश्न लिखा है 2352 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो छोटा गुणज क्या है? नई संख्या का वर्गमूल बताओ। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड विधि से निकालिए वर्गमूल। लास्ट में सम संख्या 2 से कट जाएगा। 2 एक कम, 2 एक कम और 2 सते 2 छका। फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 1 2 अठे 16, 1 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम, 2 चौके 2 सते। अब 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 1। फिर 7 से काटिए, 7 त्रिक 21। फिर 3 से काटिए, 1। देखिए, इनका जोड़ा बनाना है। वर्गमूल निकालने में जोड़ा अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जोड़ा 2 का बन गया, 2 का बन गया, 7 का बन गया, 3 का नहीं बना। तो जब जोड़ा नहीं बना है तो यही सबसे छोटी संख्या है जो 2352 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब देखिए 2352 में 3 से गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिक 9, 1 10, 3 दूनी 6, 1 7। 7056। 7056 का इसमें पूछा है नई संख्या का वर्गमूल क्या है। 7056 है, डबल जीरो डबल जोड़ा बना लीजिए। लास्ट में 6 है तो या तो 6 का वर्ग जाएगा या तो 4 का वर्ग जाएगा। तो यहाँ 4 का वर्ग ले लीजिए, 4 हो जाएगा। ये 8 के वर्ग के बराबर है, 84 आएगा। इसको निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल 84 होगा। तो यहाँ पूछा नई संख्या का वर्गमूल बताओ। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न आपको देते हैं। तब तक नोट कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ तीसरा प्रश्न लिखा हुआ छोटी संख्या बताओ जो 5607 से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका नियम हमने बताया है कैसे घटाया जाएगा। यहाँ भाग विधि से इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। 7 7 7 सते 49, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। 7 7 14 हो गया। 56 से 49 गया 7। अब 07, ये 7 लास्ट में है तो कितनी बार जा सकता है? 14 पचे 70 होगा तो पूरा हो जाएगा 5 बार। 5 लिखेंगे तो नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। 4 बार ले जाइए। 4 बार, 4 चौक के 16 के 6, 4 चौक के 16 के 6 हाथ में आया। 1 का 14 चौक के 56, 56 1 57 घट गया। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 7 हो गया। सॉरी, ये 10 में से
7 गया 3, यहाँ बच गया 1, 131 शेष बचा है। इसी शेष को घटाएंगे तब संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 56 0 7, 131 6, और यहाँ घट गया, यहाँ 10, 10 में से 7 उधार दे दिया, 5, 5 में से 1 गया 4, ये 54, 76, 7 में से 1 गया 6, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 5, 5 में से 1, ये पूर्ण वर्ग संख्या है 5476। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हम आपको आगे हल करा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ चौथा प्रश्न है कि विद्यालय में 2401 छात्र हैं। कोई एक स्कूल है जहाँ पर 2401 छात्र हैं। पीटी मास्टर सभी छात्रों को एक वर्ग में खड़ा करना चाहता है। पीटी कराते समय पीटी मास्टर अक्सर लाइन लगवाते हैं, तो लाइन में जो खड़ा कराना चाह रहे हैं उनकी लाइन उतने की हो कि जितनी एक लाइन में छात्र हो। तो पंक्ति की संख्या पूछा है, तो कितने पंक्ति हो सकती है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि एक पंक्ति में कितने छात्र खड़े हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ सवाल बहुत आसान है, 2401 है। तो हमने वर्गमूल में बताया है कि अगर इकाई अंक 1 है तो 9 का वर्ग हो सकता है या 1 का वर्ग। तो यहाँ ये 49 का वर्ग है, हमें तो मालूम है, लेकिन हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं। चूँकि ये 25 होता तो संख्या बढ़ जाती। 4 चौक के 16 है, 4 4 8 हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ तो 8 आ गया, 0 1। अब यहाँ 9 बार लेकर चलिए, 9 9 81, 9 8 72, 8 80। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो एक पंक्ति में 49 छात्र हैं। छात्रों की संख्या क्या है? 49। और पंक्ति कितनी है? 49 पंक्ति है। चूँकि ठोस वर्ग में मास्टर खड़ा करना चाहते थे पीटी मास्टर कि हम दोनों तरफ से पंक्ति और कतार को बराबर कर दें। पंक्ति और कतार बराबर करने के लिए 49 छात्रों की संख्या में खड़ा किया और 49 लाइन बनाया। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल फिर हम लाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यह 5वां प्रश्न है। वर्गाकार आम के पेड़ों की बाग है। कोई बाग है जो वर्गाकार है, जितने उसमें पंक्तियां हैं उतने कतारें हैं। वर्गाकार पेड़ों की बाग है। बाग में 1764 पेड़ हैं। तो कतारों की संख्या क्या है? 1764 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए, कतारों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। डबल जोड़ा है, 4 4 4 चौक के 16, 1 4 4 8 हो गया। यहाँ 64 है। अब 2 बार जा सकती है भाग। देखिए 2 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। कितनी पंक्तियाँ हैं? 42 पंक्तियाँ, 42 कतारें, और एक कतार में 42 आम लगे हुए हैं। इस प्रकार यह 5वां प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। फिर 6वां प्रश्न देखिए क्या है, तब तक नोट करिए। देखिए छात्रों, ये 6वां सवाल है। एक विद्यालय में छात्रों द्वारा बाढ़ राहत शिविर में चंदा दिया गया। किसी महामारी आपदा में छात्रों ने चंदा दिया। जो बाढ़ आई थी, बाढ़ग्रस्त लोग आकर के कहीं शिविर में रह रहे थे, उस शिविर को चलाने के लिए तो राहत शिविर में चंदा दिया। प्रत्येक छात्र उतना चंदा दिए जितना छात्रों की संख्या थी। इस प्रकार कुल राशि 62,500 रुपये इकट्ठा हुई। तो छात्रों की संख्या क्या थी? देखिए यहाँ भी वही प्रश्न है। तो यहाँ छात्रों की संख्या पूछा 62,500। 62,500 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 625 का वर्गमूल 25 होता है और डबल जीरो का इतना है। तो छात्रों की संख्या क्या है? 250 छात्र हैं। 25 में 25 से गुणा करेंगे, 625 होगा, 1 जीरो बढ़ा देंगे। डबल का ये पेयर बनता है तो यहाँ डबल का पेयर बना देंगे। तो 250 छात्र थे। सवाल आसान है, सिर्फ भाषा इतनी लंबी कर दिया है कि सोचने में, देखने में लग रहा है कि सवाल लगेगा नहीं, लेकिन सवाल बहुत आसान है। अगर समझ में आ गई इसकी भाषा
तो तुरंत सवाल को हल किया जा सकता है। इसका उत्तर 2-3 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखिए, हमने कहा था कि 20-25 तक वर्ग याद कर लीजिए। तो अगर 25 का वर्ग है तो यहाँ अगर एक शून्य होता 6250 होता, दिक्कत होती, लेकिन डबल शून्य है यहाँ पर। 62,500 है तो यहाँ 62,500 में 625, 25 का वर्ग है और ये डबल जीरो का एक शून्य लगा देंगे, 250 छात्र आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां सवाल है, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 9, 15 से विभक्त हो परंतु पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए, यहाँ 6 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए और वह संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो इसको कैसे हल करेंगे? 6, 9, 15 का एलसीएम लासापा ले लेंगे। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 3 त्रिक 3 पचे। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 3 5। 3 से काट दीजिए, 1 1 5। 5 से काट दीजिए, 1 1 1। अब देखिए इनका लासापा कितना हुआ? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90। इनका एलसीएम हो गया। तो क्या 90 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? देखिए, इसमें 3 का जोड़ा बना हुआ है, जो जोड़ा नहीं बना उसी संख्या से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 का जोड़ा नहीं बना है, 2 का और 5 का नहीं बना, तो इनका गुणनफल 10 होगा। तो 90 में 10 से गुणा कर देंगे, ये 900 होगा। 900 पूर्ण वर्ग संख्या है, 30 का वर्ग है। तो ये संख्या विभक्त करने पर 6 से 9 से और 15 से पूरी कट जाएगी, लेकिन पूर्ण वर्ग भी है। प्रश्न की सभी शर्तों को यह पूरा कर रही है, पूर्ण वर्ग भी है और कट भी जा रही है। तो इसका उत्तर 900 होगा। और इस सवाल में जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी जोड़ा को बनाया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और हम देते हैं, उसके बाद फिर क्लास समाप्त की जाएगी। देखिए दोस्तों, ये आपका 8वां सवाल है। एक छावनी में 14,410 सैनिक हैं। कितने हैं? 14,410 सैनिक हैं। मेस में सभी सैनिकों को वर्गाकार रूप में खड़ा किया गया तो पता चला कि 10 अधिकारी सैनिक बनकर खड़े हो गए हैं। तो अधिकारी के अलावा सैनिकों की संख्या ज्ञात करो। जो सैनिक है, सैनिकों को सिर्फ बताना है, अधिकारी को नहीं बताना है। तो यहाँ पर कितने अधिकारी हैं? 10 अधिकारी हैं। 14,410 में 10 अधिकारी को घटा दीजिए तो ये हो गया 14,400। कितने सैनिक हैं? 14,400 हैं। सैनिक कितने हैं? 14,400 सैनिक हैं। तो इनको जो वर्गाकार मेस में खड़ा किया गया है, तो वर्गाकार रूप में खड़ा करेंगे तो इनके वर्गाकार लाइन पंक्ति की संख्या क्या है? तो इनकी लाइन और पंक्ति की संख्या ज्ञात करो, सैनिकों को ज्ञात करो तथा मेस की पंक्ति को बताओ। मेस की पंक्ति बताओ। इतना छूट गया था प्रश्न में। तो सैनिकों की संख्या 14,400 हो गई। मेस की पंक्ति कितनी है? देखिए, यहाँ 3 है, ये 14, ये 12 का वर्ग है, डबल जीरो बढ़ा देंगे। मेस में पंक्ति की संख्या कितनी है? 14,400 का वर्गमूल 120 होगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है और इसमें डबल जीरो लगा हुआ है। 12 लिखकर एक शून्य बढ़ा देंगे तो इनका ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ग एवं वर्गमूल से बनने वाले सभी संभावित प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा और आप हमारे प्रश्नों को देखें। ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं। जहां तक पूरा प्रयास किया गया कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को गेस करके यह बनाया गया है। तो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर इसमें कहीं कोई और प्रश्न इससे बनता है वर्ग से, तो आप लिख कर भेज सकते हैं, उसको हल किया जाएगा। कोशिश तो हमने पूरा किया है कि सभी प्रश्नों को ले लिया गया। अगर भूल चूक से कोई प्रश्न छूट गया हो
तो प्रयास करेंगे उसको भी हल करा देंगे। इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद के साथ आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा उठाएं और आने वाली परीक्षा में आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। जय हिंद।